हेलो एवरीवन, आई एम संजय प्रताप सिंह। वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप कि ये सारे लेक्चर आपको काफ़ी आसान वे में समझ में आ रहा हो, और मेरा पूरा प्रयास ये रह रहा है कि चीज़ों को आसान से आसान तरीके से बताया जाए ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको भी एक बहुत आसानी से चीज़ें गैन कर सकें और आसानी से समझ सकें। तो मेरा जितना भी पॉसिबल से पॉसिबल आसान बना सकते हैं मैं बनाऊंगा, और आगे इसी तरीके से आपको हर एक चैप्टर बिल्कुल आसान तरीके से करके देंगे। लेकिन आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए यदि आपको ये लेक्चर वास्तव में पसंद आता है तो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको जो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों ही सब्जेक्ट इसी वे में काफ़ी आसान तरीके से मिलेगा, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि चीज़ों को बिल्कुल जीरो लेवल से एक हायर स्टडी तक हम लोग पहुंचाएंगे, ताकि बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी आपको समझ में आए और बड़े से बड़े चीज़ भी आपको समझ में आए। मेरा मानना यह है कि चीज़ें कोई छोटी या बड़ी नहीं होती हैं, अपने लेवल पे सब मायने रखता है। तो मेरा तरीका यही रहेगा कि जिस तरीके से आप अलजेब्रा वगैरह क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं, बेसिक चीज़ें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो मैं उसी वे में काम करूंगा कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और काफ़ी हायर लेवल तक लेके जाऊंगा, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए और समझने में काफ़ी आसान हो। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाने के लिए किसी बहुत ज़्यादा अलग टोन की ज़रूरत नहीं है, और चीज़ों को बिल्कुल आसान से आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, और डेली लाइफ से बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। और मुझे लगता है कि सब कुछ जो हम स्टडी कर रहे हैं अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए कर रहे हैं, न कि डिफ़िकल्ट। उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है जिससे आप अपने लाइफ को आसान ना बना सकें। और मैं यही चाहता हूं कि आप समझिए, मैं तो ये अनुभव किया कि दो तरीके बल्कि तीन तरीके होते हैं समझने के। या तो आप अपने डेली लाइफ से स्टडी को समझ लीजिए, या फिर स्टडी से डेली लाइफ को समझ लीजिए, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलिए। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलिए। जब आपको लगे कि लाइफ को समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप जो है कि स्टडी का हेल्प लीजिए, और जब आपको लगे कि स्टडी डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप लाइफ का हेल्प लीजिए। तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। और हमें चीज़ों को अलग नहीं करना है, हमें चीज़ों को अलग तरीके से करना है। तो सारी चीज़ें वही हैं, और बस हम यही काम कर रहे हैं कि बिल्कुल आसान से आसान तरीके से इस चीज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल आसानी से हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। कल की क्लास में हम लोग देख चुके थे कि एक यूनिट सर्कल था, और इसको हमने पहले क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप लोग थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो आगे लेक्चर मैं बनाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, तो वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, और बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी और समझ में भी आएगा। तो फिलहाल जान लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। रीजन कि जब हम, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। जब हम ओरिजिन से राइट हैंड साइड चलते हैं तो हम सारे के सारे नंबर पॉजिटिव लेते हैं। आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइन। तो आप जो है कि जीरो से यदि आप राइट हैंड साइड चलते हैं तो सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। यदि आप ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो सारे वैल्यू आप निगेटिव लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली हम इसलिए स्टडी करते हैं कि जैसे प्लेनर चीज़ों के समझने के लिए आप किसी प्लेस को लोकेट करते हैं। जैसे इन केस आपको यदि सपोज दिल्ली जाना है तो आप बताते हैं कि हमारे यहाँ से इतना डिस्टेंस है और ये चीज़ें हैं। तो प्लेनर चीज़ों के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं 2D में। और जब हम स्पेस की बात करते हैं, जैसे सन की बात किए या फिर मून की बात किए, तो वहाँ पे हम लोग 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो वहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, एक्स, वाई और जेड। यहाँ पे फिलहाल हम लोग 2 डायमेंशन का स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे
एक्स और वाई एक्सिस। तो वाई हम मानते हैं कि ओरिजिन से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई पॉजिटिव लेंगे, और ओरिजिन से जब हम नीचे जाएंगे तो वाई क्या लेंगे, निगेटिव। तो आप क्लियर देख रहे हैं कि जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एक्स हम किधर चल रहे हैं, निगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे हमारा एक्स निगेटिव हो जाएगा, और वाई किधर चल रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो वाई हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात ध्यान रहे कि सब हमेशा हम एक्स का पहले वैल्यू लिखते हैं और y का बाद में लिखते हैं, तो ये x को बताता है और ये y को। थर्ड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे आप पहले x में निगेटिव चलें और जो है फिर y में भी आप निगेटिव चलें, तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस और माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आप x एक्सिस में पॉजिटिव चल रहे हैं और y एक्सिस में निगेटिव चल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को रटते हैं और मुझे लगता है कि इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा देख लीजिए कि जब इधर आप चल रहे हैं x में तो ये इधर पॉजिटिव है, और जब इधर आप चल रहे हैं x में तो वो निगेटिव है। जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो y पॉजिटिव है, जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो y निगेटिव है। इस तरीके से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमने सीखा था कि किसी सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। तो हमने देखा कि अगर हम किसी सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर एक एंगल 45 डिग्री का होता है। तो जैसे यहाँ पे हमारा ये 0 डिग्री है, ये 45 डिग्री, और ये हमारा 90 डिग्री, और ये हमारा 135 डिग्री, और ये हमारा 180 डिग्री, और ये हमारा 225 डिग्री, और ये हमारा 270 डिग्री, और ये हमारा 315 डिग्री। मैं आपको बताया था कि बिल्कुल आप घड़ी के सुइयों के जैसे इस चीज़ों को याद रखेंगे। टोटल 17 एंगल्स के विषय में हम बात किए थे, तो 17 एंगल्स आपको याद होने चाहिए। तो ये रहा हमारा 8 पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चारे ही 45 डिग्री के एंगल पे होंगे। ये भी हमारा 45 होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये सारे ही क्या हैं, 45 के एंगल पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि यदि हम इससे 15 घटा दें तो हमारा मिल जाता है 13 डिग्री, इसमें 15 ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। यदि आप 135 में 15 डिग्री घटा दें तो ये आपको मिल जाएगा 120 डिग्री। यदि 135 में आप 15 जोड़ दें तो मिल जाएगा आपको 150 डिग्री। ठीक उसी तरीके से आप 225 में 15 घटा देते हैं तो आपको मिल जाएगा 210 डिग्री, और इसमें 15 आप ऐड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 240 डिग्री। उसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाइए, 15 डिग्री घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 300 डिग्री, और 15 ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 330 डिग्री। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का होता ही है। तो ये सारा चीज़ें हम लोगों ने देख चुका था, तो जल्दी से रिवीजन करा देते हैं। आपको हमने बताया था जब मैं बोलूँ 45 डिग्री तो आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए 1/√2, और जब मैं बोलूँ 30 या 60 डिग्री तो आपके दिमाग में 2 इमेज बनने चाहिए, या तो 1/2 या फिर √3/2। हमने ये भी बताया था कि जो 1/√2 है उसका वैल्यू नियरली 0.707 होता है, और 1/2 का वैल्यू 0.5 है, और ये हमारा 0.86 है। तो 0.5 से बड़ा है हमारा ये √3/2। तो जब भी जो बड़ा वाला लेंथ होगा वो हमारा √3/2 होगा, और छोटा वाला लेंथ 0.5 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे हाँ, इसके बाद हमने ये बताया था कि जब मैं बोलूँ साइन तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि वाई एक्सिस, तो आप किस पे चलिए, वाई एक्सिस पे चलिए। जब मैं बोलूँ कॉस तो आप चलिए एक्स एक्सिस पे। इतना बात आप याद रखिए। तो जैसे अगर मुझे निकालना है साइन 30 डिग्री तो हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ये हमारा क्या है, और ये हो जाएगा, ये वाला बड़ा डिस्टेंस है और ये वाला हमारा छोटा, तो ये हो जाएगा 1/2। और यदि आपको निकालना है cos 30 डिग्री तो आप ये वाला डिस्टेंस यानी कि एक्स एक्सिस पे देखेंगे कितना चले आपने, तो ये हमारा बड़ा वाला क्या होता है √3/2।
तो हमारा साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। सेम इसी तरीके से आप यदि 45 का निकालेंगे तो 45 के केस में दोनों ही लेंथ क्या आते हैं, सेम आते हैं, जो कि 1/√3 होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यदि साइन 45 डिग्री तो ये आपके आ जाएगा 1/√2 और कॉस का भी यही आ जाएगा 1/√2। तो मैं सारे एंगल का बात नहीं कर रहा हूँ, आप सारे का निकाल लीजिएगा। कल हमने ये सारे चीज़ें डिस्कस किए थे, मैं कुछ कुछ का बात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको निकालना है कि साइन 135 डिग्री, तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन कह रहा है यानी कि वाई एक्सिस। तो आप वाई में देखिए कितना चल रहे हैं, यहाँ पे वाई में भी आप कितना चल रहे हैं 1/√2 और हम ऊपर की तरफ चलें तो ये सारे वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव, ये आ जाएगा 1/√2। यदि कॉस आपको बोले तो आप कॉस में निगेटिव चल रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस 135 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√2, क्योंकि आप निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 135 डिग्री माइनस का 1/√2। यहाँ पे आप आ जाइए, यदि आपसे पूछा जाए कि साइन 240 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस बनाइए यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये आपका लेंथ बड़ा वाला है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का √3/2, क्योंकि आप एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ आ रहे हैं। फिर यदि आपको cos 240 डिग्री निकालना है तो ये हमारा क्या है, छोटा वाला लेंथ, तो छोटा वाला होता है 1/2 और चूंकि हम ओरिजिन से निगेटिव चल रहे हैं तो ये माइनस का आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप इनका निकालिए, आप होमवर्क भी समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए 180 पे, तो आप 180 पे केवल और केवल किस में चलें, एक्स में चलें, वाई में आप 0 चलें। तो अगर साइन 180 डिग्री का पूछे तो ये हो जाएगा 0 और कॉस 180 डिग्री का पूछा जाए तो ये आप कितना चले, -1 चले, तो ये क्या आ जाएगा, -1। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -1, 0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, केवल और केवल y में चला है, x में 0 चला है तो 0, 1 हो जाएगा। आप यहाँ का बात करें तो यहाँ का कोऑर्डिनेट जो होगा केवल और केवल निगेटिव y में चला है तो x 0 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे केवल x में चला है तो यहाँ का हो जाएगा 1, 0। वैसे भी cos 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 होता है, क्योंकि केवल वो x में चलता है, y में 0 चलता है। आप यहाँ पे आ जाइए, सपोज इसका निकालना है साइन 330 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको ओरिजिन से ज्वाइन करिए और यहाँ से प्रोजेक्ट कराइए। ये छोटा वाला लेंथ है, वह हमें साइन के लिए y एक्सिस में चलना है तो छोटा वाला 1/2 और ये हम x एक्सिस के नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। यदि आपको cos 330 डिग्री का निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखें x में हमने कितना चला, ओरिजिन से ये चले बड़ा वाला लेंथ यानी कि √3/2। तो इस तरीके से आप सबका निकालेंगे। यहाँ पे आ जाइए, यदि cos 270 डिग्री बोला जाए तो cos यानी कि x एक्सिस में आप 0 चले हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यदि sin 270 डिग्री पूछा जाए तो आप ओरिजिन से नीचे की तरफ आए हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -1। तो इस तरीके से आप देखिए कितना आसान तरीके से आप सारे के सारे वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं। उसके बाद हम स्टार्टिंग लेक्चर में ये बोले थे कि आप बड़े बड़े डिग्री का जो वैल्यू है बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। इन वैल्यूज को निकालने के लिए आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए ताकि हमें अंदाज़ा लगे कि वो किसके मल्टीपल में है। जब भी आपका जो है 360 और 720 के बीच में हो तो आप 360 के से रिफरेंस मान करके सोचिए कि 360 में कितना ऐड करें कि ये वैल्यू मिल जाए। और यदि आपका 720 से ऊपर जा रहा है तो आप 720 को रिफरेंस मान के सोचिए। इस तरीके से आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये 17 एंगल जो हमने चर्चा किया वो तो आपको याद होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं कुछ वैल्यूज। जैसे हमने लिखा 390 डिग्री।
390 डिग्री का क्या मतलब है कि आप 360 डिग्री घूम चुके हैं और कितना चलें 30 डिग्री। तो एक कंप्लीट रोटेशन आप कर चुके हैं तो 360 हो गया, फिर 30 और चलें तो आप यहाँ पे आ गए। तो ये वाला हम जानते हैं कि क्या है 1/2 और ये वाला लेंथ क्या है √3/2। तो जो हमारा 30 डिग्री है या फिर वही हमारा क्या आएगा 390 डिग्री। 390 डिग्री। तो यदि आपसे पूछेगा कि साइन 390 डिग्री का वैल्यू तो हमारा वही होगा जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा और वो हमारा क्या होगा 1/2। यदि आपसे पूछे कॉस 390 डिग्री तो हमारा क्या हो जाएगा, या कॉस मतलब एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा √3/2। तो हमारा क्या आ जाएगा √3/2। उसके अलावा आपको 450 पूछता है तो आप देखिए 360 में आप कितना ऐड करेंगे कि 450 पहुंच जाए। आप 360 में यदि 90 ऐड करते हैं तो आप आ जाएंगे 450 डिग्री। तो यानी कि हमने एक कंप्लीट रोटेशन चला फिर 90 और चला, तो जो हमारा 90 डिग्री है वही हमारा क्या है 450 डिग्री। यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, एक्स में 0 चला तो 0 और वाई में 1 चला तो 1 हो जाएगा। और जो एक्स है वही हमारा क्या है कॉस, तो कॉस 450 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और साइन 450 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है कि चलिए ये तो आप निकाल लेंगे, मैं ये देख लेता हूँ साइन 1080 डिग्री। तो साइन 1080 डिग्री मतलब आप 360 एक बार कंप्लीट किए, फिर 2 बार किए तो आपका हो जाएगा 720। आप 3 बार करेंगे तो आप आ जाएंगे 1080 डिग्री। तो ये आपका क्या है 360 का 3 बार रोटेशन आप करेंगे। पहली बार आप चलें 360, दूसरी बार चलें 720, तीसरी बार आप चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1080 डिग्री। तो यानी कि ओवरऑल मिला करके 0 पे ही हमारा क्या लाई करेगा 1080 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन 1080 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन क्या है वाई एक्सिस, वाई में हमने चला ही नहीं, तो साइन 1080 डिग्री क्या आ जाएगा 0। यदि पूछे आपसे कॉस 1080 डिग्री तो आपका ये आ जाएगा हमारा प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग वैल्यू निगेटिव हो तो हम क्या करेंगे रिवर्स चलेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज सेंस में। तो हमें इस तरीके से चलना है इस वे में। तो ये हमारा एक कंप्लीट एक रोटेशन हुआ। ऐसे ऐसे आप 360 का 4 रोटेशन चलेंगे तो आप फिर यहीं पे पहुंच जाएंगे और प्लस का और 90 चलेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो यानी कि जो हमारा साइन माइनस का 1530 डिग्री है तो वही हमारा क्या है 270 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे x में 0 चले हैं, y में -1 चले हैं, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1। और यदि cos माइनस का 1530 ये देखते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि x में आप चले ही नहीं 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए साइन 1800 का मतलब 360 का 5 टाइम्स। तो आप यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव के लिए आप क्या करेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज सेंस में। तो आप कितने टाइम चलेंगे 5 टाइम्स चलेंगे तो आप ओवर फिर फाइनली यहीं पहुँच जाएंगे 0 पे ही। तो यहाँ पे हमारा 1800 भी लाई करेगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन माइनस का 1800 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, क्योंकि y एक्सिस में हमने चला ही नहीं। और cos का पूछेगा तो क्या हो जाएगा cos माइनस का 1800 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारा बोला जाए साइन माइनस का 90 डिग्री, माइनस का 90 डिग्री का मतलब आप निगेटिव में चलिए, यानी कि जो हमारा 270 डिग्री है वही हमारा क्या है माइनस का 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन में, यानी कि आप कितना चलें माइनस का 1 चलें तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1। और यदि आपसे पूछा जाए कि cos माइनस 90 डिग्री
कितना होगा, तो ये आप कितना चले x में 0 चले हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0। उसी तरीके से आपसे ये पूछा जाए कि साइन माइनस का 180 डिग्री, तो साइन माइनस का 180 डिग्री मीन्स ये कि आप निगेटिव डायरेक्शन में चलें, कितना 180 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 180 डिग्री, और यही हमारा क्या है 180 डिग्री। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो 180 डिग्री, और यही हमारा क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा क्या जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप पहुँच गए तो y एक्सिस में आपने 0 चला तो ये हो जाएगा 0, और यदि cos माइनस का 180 डिग्री पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा 90 है वही हमारा माइनस का 270 डिग्री है। आप ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज सेंस में तो यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक आने में माइनस का 270 डिग्री कंप्लीट कर लिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा साइन माइनस का 270 डिग्री, ये क्या आ जाएगा साइन है यानी कि वाई एक्सिस, ये कितना चला 1 चला। और पूछा जाए कॉस माइनस का 270 डिग्री, तो ये आपका क्या आ जाएगा x में 0 चला तो ये हो जाएगा 0। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद में आया हो और काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने सीखा होगा। इसके बाद हम लोग ग्राफ की बात करते हैं कि किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल हमारा है इस तरीके से इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो यदि आप यहाँ से लाइट डालेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से आप लाइट फोकस कर रहे हैं तो इस पार्टिकल का यदि हम इमेज देखें, यहाँ पे हम एक स्क्रीन बनाते हैं, एक यदि स्क्रीन बनाएंगे तो हमें ये लगेगा कि ये हमारा क्या है पार्टिकल का मेन पोजीशन है। और उसके बाद जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो सपोज पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, तो इसका जो हमारा इमेज होगा वो यहाँ पे बनेगा। जब पार्टिकल हमारा यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा, और जब पार्टिकल हमारा यहाँ पहुँचेगा तो इसका इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा। और मूव करते करते जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो इसका इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा। मैं वही काम करता हूँ, कुछ वैल्यूज जो स्टैंडर्ड हमने डिफाइन किया है उसी को बस स्टडी कर लेता हूँ, तो चीज़ें आपको काफ़ी आसान समझ में आ जाएगा। ये ठीक बीचों बीच तो नहीं हुआ, आप इसको यहाँ से ऐसे कर लीजिए। ये हमारा 45 वाला है और ये हमारा 60 डिग्री वाला है और ये हमारा 30 डिग्री वाला है। ऐसे ही आप यहाँ पे डिवीजन कर लीजिए, ये हमारा 135 डिग्री वाला है और ये हमारा 120 डिग्री वाला, और ये हमारा हो जाएगा 150 वाला। तो ये हमारा 90 पे आ जाएगा। यहाँ फिर पार्टिकल मूव करते करते यहाँ पे आ जाएगा तो ये इसका भी यहीं पे आएगा। तो यानी कि ऐसा लगेगा आपको कि पार्टिकल पहले मूव करके यहाँ तक गया अपने हाईएस्ट पॉइंट तक, इसी को हम एक्सट्रीम पोजीशन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जब पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आया तो इसका शैडो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। फिर जब ये पार्टिकल मूव करके यहाँ पे आएगा तो इसका शैडो यहाँ पे बन जाएगा, और फिर पार्टिकल जब हमारा मूव करके यहाँ पे आ जाएगा तो इसका शैडो यहाँ पे बनेगा। फिर जब ये पार्टिकल मूव करते करते यहाँ पे आ गया तो इसका शैडो मेन पोजीशन पे ही बनेगा। फिर वो आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आएगा तो ये हमारा इसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा। फिर उसके आगे मूव करेगा तो ये हमारा इसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा, और उसके आगे जब बढ़ेगा इसका इमेज हमारा यहाँ पे बन जाएगा। फिर ये हमारा जब 270 पे आ जाएगा तो इसका इमेज हमारा यहाँ पे बन जाएगा। आप देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और जो शैडो है इसका पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, फिर इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, फिर वापस यहाँ पर है। तो ये जैसे लग रहा है कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, अपने मेन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है। फिर यहाँ पे पार्टिकल आया तो यहाँ पे शैडो, यहाँ पार्टिकल आया तो यहाँ शैडो, यहाँ पार्टिकल आया यहाँ शैडो।
फिर यहाँ पे आया पार्टिकल, यहाँ पे शैडो बना। ठीक देखिए क्या हो रहा है कि यदि हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेट करने के कारण होता है। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। डीसी करंट में हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाता है, लेकिन जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है वहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन अपने मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन है। तो सेम यही चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर अपने मेन पोजीशन पे आया, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर अपने मेन पोजीशन पे आया। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आया तो ये 90 डिग्री कवर कर लिया। फिर आपका जब यहाँ से रिटर्न मेन पोजीशन गया तो 180 डिग्री हो गया। फिर आपका नेगेटिव में गया तो ये आपका 270 पा गया। फिर आपका 270 से 0 पाया तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया। ये चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं। सेम उसी तरीके से आप अगर एक पेंडुलम की बात करें, सिंपल पेंडुलम का, तो सिंपल पेंडुलम के ये हमारा क्या है, मेन पोजीशन, और इसको आप यहाँ पे ला करके छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो इसका भी सेम वही चीज़ है कि अब पहले पार्टिकल यहाँ पे गया और फिर यहाँ से रिटर्न आया, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर यहाँ से रिटर्न आया। साउंड का चैप्टर है तो वहाँ पे एयर पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपने मेन पोजीशन पे, तो इस वजह से साउंड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो साउंड के चैप्टर में भी सेम यही चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैंने आपसे वाइब्रेशन के विषय में चर्चा किया था। तो जैसे एक हमारा स्प्रिंग है, यहाँ पे आपका एक स्प्रिंग है और यहाँ से एक हमारा ब्लॉक जुड़ा हुआ है। आप क्या करिए, इसको, ये हमारा क्या कहलाएगा, मेन पोजीशन। आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये पहले यहाँ पे आएगा, फिर ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। सेम चीज़ें वही ऑब्जर्व हो रही हैं, बस फर्क यही है कि यदि पार्टिकल हमारा यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा तो अपने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो कॉस का जो है ग्राफ हमें ऑब्जर्व होगा, और यदि पार्टिकल 0 से स्टार्ट करेगा तो हमें साइन का ग्राफ होगा। तो चलिए यहाँ पे इसी के हेल्प से हम ग्राफ को समझते हैं।